तो चलिए बच्चों, हम सब शुरू करते हैं क्लास 12 का फिजिक्स। और इसमें हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र को। हमारा उद्देश्य होगा कि हम थ्योरी पे ज़्यादा फोकस ना करके आप सबको उन टॉपिक्स को पढ़ाएं जो आपके बोर्ड पेपर के लिए, खासकर यूपी बोर्ड के पेपर के लिए महत्वपूर्ण हो और जिनसे न्यूमेरिकल आपके बोर्ड पेपर में बनते हों। थ्योरी आप सब अपने क्लास में पढ़ चुके होंगे और अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो हम सब आगे कोशिश करेंगे कि थ्योरी के लिए अलग से हम वीडियो बनाते चलें। तो सबसे पहले बेसिक जानकारी हम ले लेते हैं कि इस चैप्टर में, पहला चैप्टर फिजिक्स का फर्स्ट पेपर का, जो वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र है, तो हम समझ लेते हैं कि आखिर वैद्युत आवेश होता क्या है। तो हमको समझना है कि आवेश आखिर हम कहते किसको हैं। आवेश यानी कि चार्ज। तो आपने देखा होगा कि बचपन में जब हम कभी अपने बालों से, सूखे बालों से कंघी को, प्लास्टिक की कंघी को रगड़ते हैं तो कंघी कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने तरफ आकर्षित करती है। तो वह क्या गुण है जिसके कारण वो कंघी कागज़ के टुकड़ों को या हल्के तिनकों को अपने तरफ आकर्षित करती है, वही गुण हमारा कहलाता है चार्ज। तो चार्ज होता क्या है? चार्ज किसी कण का वह गुण होता है। चार्ज यानी कि आवेश। आवेश किसी कण का वह गुण होता है जिसके कारण कोई वस्तु दूसरे वस्तु को अपने तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती है। तो ये गुण है। आवेश क्या है? एक गुण है जिसके कारण से कोई वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित यानी कि अट्रैक्ट कर सकती है या प्रतिकर्षित भी कर सकती है। जरूरी नहीं कि आकर्षण ही हो, ये प्रतिकर्षित भी कर सकती है। तो आवेश क्या है? आवेश यानी कि चार्ज किसी कण का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु अन्य वस्तुओं पे आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगा सकती है, इस गुण को हम कहेंगे चार्ज यानी कि आवेश। तो ये जो आवेश होता है इसके प्रकार देख लेते हैं कि आखिर ये कितने प्रकार का होता है। तो जो आवेश होता है ये हमारा दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश। धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज, ऋणावेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। तो हमारे जो आवेश होंगे वो दो प्रकार के होंगे, एक धनावेश और एक ऋणावेश। और आवेश के बारे में एक बात याद रखेंगे कि जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं यानी कि रिपल करते हैं, और जो विपरीत आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है तो ये दोनों चार्ज के बीच में जो बल लगेगा, इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण होगा। यहाँ पे प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा। और अगर दोनों विपरीत आवेश होते यानी कि एक प्लस और दूसरा माइनस, तो इन दोनों के बीच में जो बल कार्य करता वो आकर्षण का होता। तो ये बात, अब आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो ये गुण है, जिस गुण के कारण ये आकर्षण या प्रतिकर्षण करते हैं, वही गुण हमारा कहलाता है आवेश। अब आवेश के बारे में कुछ बातें हम और याद रखेंगे कि आवेश जो होता है वो संरक्षित रहता है। आवेश जो है संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षित रहता है। संरक्षित रहने का क्या मतलब है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न आवेश को हम नष्ट कर सकते हैं, बल्कि आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। तो आगे चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि आवेशित कण को हम उत्पन्न भी कर पाएंगे और आवेशित कण को नष्ट भी कर पाएंगे, लेकिन जो हमारा शुद्ध आवेश होगा उसको हम उत्पन्न या नष्ट नहीं कर पाएंगे। और दूसरा बात हम याद रखेंगे आवेश के बारे में, आवेश का क्वांटीकरण प्रकृति या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता। तो आज जो हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो बेसिकली हमारा इसी टॉपिक पे होगा, आवेश के क्वांटीकरण पर।
तो समझ लेते हैं कि आवेश का क्वांटिकरण है क्या। अब मान लेते हैं हमारे पास एक वस्तु है ए, कोई वस्तु है ए और इस वस्तु पे कुछ आवेश है। आवेश कितना भी हो, वो जो आवेश होगा इस वस्तु पर कोई आवेश है, तो जो ये आवेश इस वस्तु पे होगा वो क्वांटिकरण हमारा कहता क्या है कि जो ये आवेश है वो आवेश होगा पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज यानी कि कंप्लीट मल्टीपल। पूर्ण गुणज होगा किसका? मूल आवेश ई का, मूल आवेश ई का। तो किसी भी वस्तु पे जो आवेश होता है, किसी भी वस्तु पे जो आवेश की मात्रा होती है वो पूर्ण गुणज होगी एक मूल आवेश ई का, और इस ई का जो मान होता है वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर या 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। या कह सकते हैं प्रोटॉन का भी, क्योंकि प्रोटॉन पे भी उतना ही आवेश होता है परिमाण में। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आवेश में बराबर होते हैं और इसका मान जो होता है वो होता है ई का जो मान है 1.6 10⁻⁻ का 19 कूलाम, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ से एक सूत्र बनता है हमारा आवेश के क्वांटिकरण से, जो सूत्र बनता है कि किसी वस्तु पे जो आवेश की कुल मात्रा है Q वो बराबर होगी प्लस माइनस NE के। ये E है हमारा मूल आवेश और ये N है हमारा कितने इलेक्ट्रॉन है और ये Q है आवेश। तो Q इक्वल NE। जहाँ पे ये जो N है तो यहाँ से जो फार्मूला बनता है हमारा Q इक्वल NE, इस N में जो ये हमारा N है, इस फार्मूले में जो N है वो हमेशा एक पूर्णांक होगा, वो चाहे धन पूर्णांक हो या ऋण पूर्णांक हो, वो हमेशा एक पूर्णांक होगा यानी कि पूरे अंक होंगे। यानी कि n इक्वल होगा 1 2 3, ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन n कभी नहीं होगा कितना, n कभी नहीं होगा 1/2 √2 या 3/2, ऐसे n का नंबर ये नहीं होगा। n जो होगा वो हमारा 1 2 3 4 ऐसे कंप्लीट नंबर ही होगा। तो ये फार्मूला याद रखेंगे, इसी फार्मूले पे हम आगे चल के सवाल लगाएंगे Q इक्वल NE। और इस पे सवाल बोर्ड पेपर में आते भी हैं, आपके 1 नंबर में प्रश्न ऐसे आएंगे, 2 नंबर में भी कभी कभी आ जाते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना है। तो हमारा पहला सवाल है कि किसी वस्तु को 4.8 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं अथवा दिए जाएं। तो हम देखे हैं कि इलेक्ट्रॉन के निकलने या इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से ही वस्तु में आवेश का गुण होता है। सामान्य अवस्था में किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर होते हैं, लेकिन जब उनको आवेशित किया जाता है तो चाहे इलेक्ट्रॉन आएंगे या इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो अगर वस्तु पे इलेक्ट्रॉन, वस्तु ए, इस पे इलेक्ट्रॉन अगर आए, अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वस्तु पे होगा ऋणावेश, तो वस्तु पे होगा ऋणावेश। और अगर वस्तु से इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं B वस्तु है और उससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो होगा उस पे धनावेश। ये हमको याद रखने हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन आए हैं या इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उस पे होगा ऋणावेश, और इलेक्ट्रॉन अगर चले जाते हैं या इलेक्ट्रॉन की कमी है या कहें कि प्रोटॉन की अधिकता है तो उस पे होता है धनावेश। तो हमको सवाल को सॉल्व करना है कि हमारे वस्तु को आवेशित करना कितने से है, इतने से 4.8 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम से धनावेश लाना है। तो अगर धनावेश लाना है तो इलेक्ट्रॉन को जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ही प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर रहेंगे। इलेक्ट्रॉन निकल गए तो प्रोटॉन अधिक हो गए, और जब प्रोटॉन अधिक हो जाएंगे तो वस्तु हो जाएगी धनावेशित, तो इलेक्ट्रॉन को जाना पड़ेगा। और कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे यही हमको बताना है इस सवाल में। तो हमको दिया क्या है, दिया है, जो हमको दिया हुआ है वो है कि आवेश कितना, Q का मान कितना आवेश है 4.8 10⁻⁻19
कूलाम, 4 गुणा 10 का घात -19 कूलाम। और हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है n, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन चले गए। तो n की संख्या हमको बताना है। और हमारा फार्मूला आवेश का क्वांटम प्रकृति कहता है, क्वांटीकरण कहता है कि Q जो होता है वो प्लस माइनस n E के बराबर है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो हमको इलेक्ट्रॉन की, गए हुए इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। तो n जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 4.Q/E, Q/E। और फिर हम लिखेंगे 4.8 गुणा 10 का घात -19। और E का मान हमको पता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19। अब देखें तो हमारा यहाँ पे भी 10 का घात -19 है, ऊपर भी 10 का घात -19 है। तो क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास ये 1.6 है और ये 4.8 है। इन दोनों को भी अगर हम कैंसिल करते हैं तो 1 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, 3 बार में 16 तियां 48, ये कट गया। तो जो n की वैल्यू आई वो हमारी आई 3, यानी कि इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकलने हैं। 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इतना ये धनावेशित हो जाएगा। तो हमारा जो उत्तर होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, तो यहाँ पे हमको लिखना होगा 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, तब जाके हमारा इतना आवेश बनेगा। इसी तरीके से दूसरा सवाल हम सब देख लेते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो इस पर आवेश की मात्रा यानी कि Q तथा प्रकृति में यानी कि हमको बताना है धनावेश है या ऋणावेश है, प्रकृति बताना है। तो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि हमको दिया हुआ है n, कितना 1500। और ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है Q, और प्रकृति भी बतानी है कि धनात्मक या ऋणात्मक। तो हमारे पास फार्मूला है Q इक्वल NE, n का मान 1500 गुणे E का मान रखेंगे 1.6 गुणे 10 का पावर -19। अब देखते हैं कि ये 2 जीरो और इसके पास -19, इन 2 जीरो को हम भेज देते हैं इसके पास, तो ये हो जाएगा 15 गुणे 1.6 और गुणे 10 का पावर -19 था। अब इसको 2 जीरो हम दे दिए, तो इस वजह से इसका पावर, जब 2 जीरो देंगे यानी कि इसके पावर को 2 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 का पावर -17। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.6 और 15। जब गुणा करेंगे तो 16 पंचे 80 और 16 एकम 16, 0 8 6 14 और ये 2। दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है, एक अंक पे लगाना है हमको दशमलव। ये हो गया रफ कार्य, क्योंकि बहुत से बच्चों को रफ कार्य करने में भी दिक्कत होती है, तो हम साथ में रफ कार्य भी करते चल रहे हैं। तो अब जब गुणा किए तो ये हो गया 24 गुणा 10 का पावर -17। अब क्या करते हैं, वैज्ञानिक पद्धति से जब लिखते हैं किसी चीज़ों को, तो दशमलव के बाद, दशमलव के पहले एक अंक, कुछ इस तरीके से। अब हमारा ये जो नंबर है घट गया, दशमलव को हम यहाँ ट्रांसफर किए तो पावर में एक और बदलाव करेंगे, एक पावर को ऐड करेंगे, इतना कूलाम का। तो ये हो गया इतने कूलाम का आवेश, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा कहा है कि एक चालक पर 2.4 गुणा 10 का पावर -18 कूलाम का आवेश है। इस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता को बताइए, और जो आवेश की प्रकृति है वो हमारी धनावेश है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की, धनावेश मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, और ऋणावेश का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो क्योंकि यहाँ पे सिंबल के द्वारा ये बता दिया गया कि धनावेश है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी यही हमको बताना है। ये क्वेश्चन 2022 के यूपी बोर्ड सेट जीबी में पूछा भी जा चुका है। तो शुरू करते हैं इसको लगाना। जो दिया है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि ये है हमारा
क्यू कितना 2 दशमलव प्लस में है 2.4 गुणे 10 का पावर माइनस का 18 कूलाम। अब हमको बताना है क्या है, n बताना है। n को कर लेते हैं क्वेश्चन मार्क। तो n इक्वल q बराबर हमारे पास फार्मूला पता है, q बराबर होता है ne। तो n बराबर में हो जाएगा q बाई e। तो q का मान हमको दिया है 2.4 10 का पावर माइनस का 18 और e का मान हमको पता है 1.6 गुणा 10 का घात माइनस का 19। अब सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो ये जो 10 का घात है उसको भेज देते हैं ऊपर। 10 का घात माइनस के 19 को जब भेजेंगे ऊपर तो ये हो जाएगा 2.4 गुणे 10 का पावर माइनस का 18 गुणे 10 का पावर। अब जैसे हमारा यहाँ पे पावर जो है वो निगेटिव है, ऊपर जब भेजेंगे 10 के पावर को तो इसका पावर जो बनेगा वो पॉजिटिव बन जाएगा 10 का पावर 19 और नीचे हमारा बचा हुआ है 1.6। क्या करते हैं, दशमलव से दशमलव कैंसिल, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पे भी हमारा एक अंक है और दशमलव के बाद यहाँ पे भी एक अंक है, तो दोनों दशमलव को हम हटा सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद बराबर अंक है। तो ये जब गुणा करेंगे तो 10 का पावर माइनस 18 और प्लस का 19, ये बन जाएगा हमारा 24 गुणे 10 का पावर 1। क्यों बचेगा, क्योंकि 19 और यहाँ 18 और बटे में हमारा 16। अब ये जब गुणा करेंगे तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। इसको 5 बार में 2 पंचे 10 और 8 दूना 16 और 8 एकम 8, 8 तियां 24, दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो गया 3 पचे 15। तो हमारा जो आंसर आया, n का मान जो आया, n आया हमारा 15, यानी कि हमारे इलेक्ट्रॉन की कमी कितनी है, 15 इलेक्ट्रॉन की कमी है। आगे देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1 कूलाम का ऋणावेश है। इसको आप सब देख लें एक बार, अगर कोई समस्या हो तो दोबारा से आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर 1 कूलाम का ऋणावेश है, इस पर सामान्य से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ऋणावेश है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन अधिक ही होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं ये हमको बताना है। तो हमको दिया गया है Q इक्वल 1 कूलाम और N यानी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता को हमको बताना है। Q इक्वल होता है Ne, तो N इक्वल हो जाएगा Q बाई E और Q का मान कितना है 1 और E का मान कितना है 1.6 10 का पावर माइनस का 19। अब हम इसको ऊपर भेजेंगे 10 के पावर 19 को, तो ये हो जाएगा 10 का पावर प्लस का 19 और नीचे रख देते हैं 1.6। अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। अब डायरेक्ट तो हम 10 के घात 19 से भाग दे नहीं सकते 1.6 से। क्या करते हैं कि इसको हम बना लेते हैं 10 और गुणे 10 का पावर 18 और यहाँ 1.6। अब हमको भाग देना है 16 भागे 100। यहाँ से दशमलव हटाएं, 1 जीरो बढ़ाएं। अब 16 छक्के 6 बार में जाएंगे 96, बचा हमारा 4, दशमलव लगाएंगे 40, 16 दूना 32 और यहाँ 8, 16 पंचे 80। ये हो गया हमारा भाग। तो ये निकल के आया 6.25 गुणे 10 का पावर 18। ये है हमारा n कि 1 कूलाम के बराबर आवेश अगर हमको बताना है, 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं ये बताना है, तो 1 कूलाम में हमारे इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। 6.25 गुणे 10 की घात 18। ये अक्सर बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में भी परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे ये आप सबके लिए होमवर्क है, आप इसको लगाएंगे। अगर आप लगा पाते हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं लगा पाते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसको बताएंगे। और हिंट के लिए आप फार्मूला याद रखेंगे, Q बराबर Ne, आवेश का क्वांटम प्रकृति, आवेश का क्वांटीकरण, यहीं से ये सारे सवाल लगाए जाने हैं।